उनकी फैमिली आपसे बात करना चाहते हैं। कैसे? अगर वो बात करना चाहते हैं, एक रिकॉर्डिंग मैंने सुनाया आप लोगों को, तो ये रिकॉर्डिंग में सुलह करने की कोशिश किसने किया बताइए आप लोग? मैंने किया। उसने गलती करी, उसने गुनाह किया, उसने फोन तक करना जरूरी नहीं समझा, अपनी बच्ची से भी बात करना जरूरी नहीं समझा। सुलह करनी बहुत दूर की बात है। मैंने बार बार कॉल करने के बाद अगर वो एक बार दो बार फोन उठाता था और मैं ये जब डिस्कस करती थी तो मुझे ठेठ देता था कि तुम्हारी जिंदगी और जहन्नुम बन जाएगी, मैं दूसरी शादी करूंगा, तो ये वो ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें। तो जब ये सब जब कर ही दिया, मैं लड़ाई में उतर ही गई, तो फिर पीछे हटने की कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने जो समी के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, ये कोई छोटे मोटे इल्जाम नहीं है कि तुमने मेरे 2 बिस्किट ले लिए, तुमने मेरे एक ड्रेस ले लिए। मैंने जो इल्जाम लगाए हैं ये बहुत बड़ी इल्जाम है, और ये मतलब जितनी भी मेरी कोशिश हो सकती है उस कोशिश के जरिए से मैं इसे साबित करना चाहूंगी कि ये इल्जाम सच है, क्योंकि मुझे दुनिया को दिखाना है कि जो मैंने इल्जाम लगाया है वो सच्चा है या झूठा है। आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे, आपने शमी के भैया के ऊपर बलात्कार का भी इल्जाम आपने लगाया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जब समी 2 साल से समी मुझसे खुला डिवोर्स मांग रहा है, मैंने पहले भी बताया था ये चीज। इसके बाद बहुत डराने के धमकाने के बाद भी जब समी मुझे घर से नहीं निकाल पाया, फिर भी मैं रही, फिर मैं वहां गई तो वहां का सिचुएशन जैसा वैसा रहता था। फिर समी के साथ वो लोग सब जुड़ भी जाते थे, वहां यहाँ मुंह से लड़ाई होती थी, हाथ पैर से लड़ाई होती थी, लेकिन फिर भी उतना नहीं होता था। लेकिन वो वहां जाने के बाद जो है वहां बिल्कुल खुला टॉर्चर किया जाता था मुझ पे। समी ने खुद मुझे कहा कि मेरे फैमिली को पता है तुम्हारा, मेरी फैमिली कैसा है, मॉडल मतलब मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है, मेरा भाई जो है तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता है। ये मेरे कमरे के बाहर में, रूम के बाहर दरवाजे के पास समी ने ये मुझे बात कही, और रूम के अंदर में वो हसीब घुसा था, ठीक है। उसके बाद समी ने मुझे धक्का दिया, उस रूम में धक्का देके समी ने वो दरवाजा लगा दिया, और हसीब ने मेरे साथ गंदगी करता रहा वो। तो जब उसने मुझे पकड़ना, गंदा काम करने की जब कोशिश करने लगा, तब जो है मैं बहुत बुरी तरह चीखी। बुरी तरह चीखने से, अगल बगल में मेरी आवाज जाने से समी ने फिर दरवाजा खोला और बोला कि अभी भी टाइम है, तुम यहाँ से निकलो, क्या क्या होगी तुम। और ये सब जो हो रहा है उनके परिवार की तरफ से, और मोहम्मद शमी की तरफ से जो हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है? मेरी शादी को मैं उसके साथ रह रही हूँ 2013 से। इस फ्लैट में मैं 2013 से रह रही हूँ। 2014 में हमारी शादी हुई। खुद काउंट कर लीजिए कि कितने साल हुए। इसके हरकतें बुरी तो थी ही, चैटिंग वैटिंग पकड़ाई बहुत बार पड़ा है, दिखा है, हाथ से मोबाइल छीना है, वो ये डिलीट कर दिया है, ये हरकतें चलती रही। लेकिन लास्ट 2 इयर्स से उस आदमी ने ऐसा कोई भी हरकत नहीं करी जो टॉर्चर करने के लिए एक आदमी पे नहीं किया जाता। हर कुछ उस इंसान ने मेरे ऊपर करा, और मैंने सिर्फ अपना घर बचाने के लिए, अपनी और अपनी बच्ची की फ्यूचर बचाने के लिए ये सब सहती रही मैं। और एजेंसी से काज करा तो अभी किस चीज की वजह से आज हम आपके बात कर रहे हैं इसके बारे में, और हर चीज के लिए हर कोई चुप रहता है कि एक दिन अच्छा हो जाएगा, एक दिन सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जब वो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तब ही इंसान जो है अपना मुंह खोलता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे अभी तक मुझे नहीं पता, मेरे लॉयर करने वाले थे, आई थिंक वो कर चुके हैं। जी बीसीसीआई से आप जस्टिस चाहेंगी? ऑब्वियसली क्यों नहीं चाहूंगी। अगर मैं सवाल बीसीसीआई से नहीं उठाऊंगी तो आगे जाके और भी प्लेयर्स के हिम्मत बढ़ेंगे और ये चीज होगा। अगर बीसीसीआई के निगरानी में ये काम हो रहे हैं तो बीसीसीआई को चाहिए कि ये गंदगी को रोके। तो ये तो मुझे सवाल उठाना ही होगा।